हेलो साइंटिस्ट। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.3 का 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। राइट द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। इसने कुछ फंक्शंस दी हैं, उनकी हमें रेंज निकालनी है। देखते हैं 11th क्वेश्चन के अंदर जो फर्स्ट पार्ट है साइंटिस्ट इसने दिया है। फर्स्ट पार्ट में इसने दिया है साइंटिस्ट x-5 अंडर द रूट। उसने साथ में बोला है x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। हमें पता है कि साइंटिस्ट रूट के अंदर कभी भी कोई वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती। तो हम इसके अंदर देखेंगे ये जो x-5 की जो वैल्यू होगी साइंटिस्ट x-5 हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, यानी कि या तो 0 के इक्वल हो सकता है या फिर 0 से ग्रेटर हो सकता है। लेकिन x-5 लेस देन 0 कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर x-5 अगर हम लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव वैल्यू ले लेते हैं तो यहाँ पे रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, जो कि फंक्शंस को नॉट डिफाइंड कर देगी। क्योंकि यहाँ पे कभी भी नेगेटिव वैल्यू अंडर रूट नहीं आती। तो x-5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हो जाएगा, कि जो x की वैल्यू है साइंटिस्ट वो या तो 5 के इक्वल होगी या फिर 5 से लेस होगी, जो इसने पहले बोला हुआ भी था। ये तो इसका हो जाएगा डोमेन। एंड रेंज क्या होगी इसकी? रेंज देखते हैं साइंटिस्ट। अगर हम x की जगह आप इसके अंदर या तो वैल्यू 5 रखिए या फिर 5 से ग्रेटर कुछ भी रख सकते हो। लेट मान लेते हैं हम x की जगह यहाँ पे वैल्यू हम 5 रखते हैं, यानी कि ये तो डोमेन होगा हमारा। हमें निकालनी रेंज है कि इसकी आउटपुट वैल्यू क्या निकलेगी। अगर हम x की जगह यहाँ पर 5 पुट करते हैं, लेट हम यहाँ पे लिखेंगे वी चेक हम चेक करते हैं 8 x इज इक्वल टू 5। हम x इज इक्वल टू 5 के लिए चेक करेंगे तो क्या फंक्शन से बनेगा ये अंडर द रूट। x की जगह हम 5 लिखेंगे, 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब हम 5 से एक अंक मतलब थोड़ा बड़ा लेके देखेंगे। अब हम हम चेक करेंगे x इज इक्वल टू 6 पे, यानी कि 5 से थोड़ा सा हम बड़ी वैल्यू लेंगे। लेट x इज इक्वल टू 6 के लिए चेक करेंगे तो फंक्शंस क्या बनेगा x माइनस 5। एक्स की जगह हम 6 रखेंगे तो 6 माइनस 5 हो जाएगा इज इक्वल टू 1। हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि साइंटिस्ट इसमें जो रेंज हो जाएगी वो 0 से बड़ी कितने भी हो सकती है। जैसे जैसे हम x की वैल्यू यहाँ पे 5 या 5 से बड़ी रखते जाएंगे उसी प्रकार इसकी जो रेंज है वो 0 से बड़ी आती जाएगी। तो हम इसको बोल सकते हैं कि रेंज जो हो जाएगी साइंटिस्ट वो हो जाएगी 0 से इनफाइनाइट। यहाँ पे ये बड़ी ब्रैकेट लगेगी, क्योंकि साइंटिस्ट बड़ी ब्रैकेट का मतलब है कि 0 भी इस रेंज के साथ में इन्वॉल्व है। तो इसकी रेंज हो जाएगी 0 से लेके इनफाइनाइट तक। अब देखते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड पार्ट के अंदर इसने बोला है साइंटिस्ट जो इसने फंक्शंस दिया है वो है k माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस के। फंक्शंस है साइंटिस्ट हमारा k माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस के, और इसने बोला है x नॉट इक्वल टू k। इसने पहले ही हमें बोल दिया कि x की वैल्यू k नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम x की वैल्यू k पुट कर दी यहाँ पर तो k माइनस के तो 0 हो जाएगा। अपॉन के अंदर 0 हमें पता है कि फंक्शंस को नॉट डिफाइंड बना देता है। तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि -1 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अब नंबरेटर के अंदर k माइनस के है और डिनोमिनेटर x माइनस के है। अगर हम यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन ले लेते हैं नीचे से, देखते हैं साइंटिस्ट अगर हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया अंदर हो जाएगा k माइनस एक्स तो है ही, नीचे से नेगेटिव साइन कॉमन लिया है तो ये फिर बन जाएगा k माइनस एक्स अपन k माइनस एक्स हो जाएगा साइंटिस्ट 1। ये सिंगल एक फंक्शन है 1, जिसकी जो रेंज है साइंटिस्ट वो 1 ही होगी। इसकी जो रेंज है साइंटिस्ट वो -1, क्योंकि साइंटिस्ट ये एक सिंपल फंक्शंस है। इसके अंदर x वाला फंक्शंस तो हमने एलिमिनेट ही कर दिया है, क्योंकि नेगेटिव साइन हमने कॉमन लेके k माइनस एक्स से k माइनस एक्स हमने डिलीट कर दिया। यहाँ पे एक सिंपल फंक्शंस बच जाएगा 1। तो यहाँ पे आप x की जो भी वैल्यू डालोगे सारा कट पिट के लास्ट के अंदर जो इसकी साइंटिस्ट जो रेंज होगी वो ओनली 1 एलिमेंट्स की बचेगी, जो कि -1 है। ये इसकी रेंज हो जाएगी।
इसी प्रकार इसके थर्ड पार्ट के अंदर बोला है, थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट देखते हैं साइंटिस्ट, x² - 16 अपॉन x - 4, x² - 16 अपॉन x - 4, और इसने बोला है कि x नॉट इक्वल टू 4, x की जगह हमें 4 पुट नहीं करना, क्योंकि अगर हमने x की जगह 4 पुट कर दिया तो अपॉन के अंदर 4 - 4 यानी कि 0 हो जाएगा, और किसी भी फ्रैक्शनल फंक्शंस के अंदर जब अपॉन में 0 हो जाता है तो फंक्शंस नॉट डिफाइंड हो जाता है, क्योंकि किसी के भी अपॉन में 0 नहीं आता। हम इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट, x² - 16 है, हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, x² - 4 का स्क्वायर अपॉन x - 4। यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज करेंगे, a² - b² वाली। a² - b² क्या होता है, a + b इंटू a - b, यानी कि एक प्लस का और एक माइनस का। यहाँ पे देखेंगे हम x - 4 इंटू x + 4 अपॉन में x - 4, अपॉन वाला जो x - 4 है ये कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे रह गया साइंटिस्ट x + 4। तो साइंटिस्ट अब बात आती है कि इसके अंदर इसकी रेंज क्या होगी, x + 4। अगर हम वैसे देखें तो साइंटिस्ट इसके अंदर ये एक लीनियर फंक्शंस है, x की जगह हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, नेगेटिव से लेके पॉजिटिव वैल्यू तक कुछ भी पुट कर सकते हैं, तो इसकी रेंज आ जाएगी। लेकिन इसने साफ साफ पहले ही बोला है कि x की वैल्यू हमें 4 तो नहीं रखनी। यहाँ पे x की जगह हम साइंटिस्ट 4 नहीं रख सकते, उसके अलावा हम कुछ भी रख सकते हैं। तो इसकी जो हम बोलेंगे डोमेन क्या हो जाएगी साइंटिस्ट, नहीं सॉरी, इसकी जो रेंज होगी साइंटिस्ट, इसकी रेंज हो जाएगी ऑल रियल नंबर। लेकिन अगर हम यहाँ पे x की जगह 4 पुट कर दिया, x की जगह अगर हमने 4 पुट कर दिया तो क्या आएगा, 4 + 4 यानी कि 8। इसकी जो रेंज है वो साइंटिस्ट 8 नहीं हो सकती। साइंटिस्ट इस फंक्शंस की जो रेंज है वो 8 को छोड़ के बाकी सभी रियल नंबर हो सकती है। रेंज हो जाएगी r एक्सेप्शन वैल्यू 8, यानी कि 8 को छोड़ के बाकी सभी रियल नंबर इसकी रेंज हो जाएगी। अब देखते हैं इसी के फोर्थ पार्ट की स्टेटमेंट। फोर्थ पार्ट के अंदर इसने बोला है साइंटिस्ट, √x² - 9, रूट के अंदर x² - 9 एंड x मॉडुलस, इसने बोला है x मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू 3। साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए, रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती। अगर हम देखते हैं तो हम इस प्रकार से लिखेंगे, x² माइनस जो 9 है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए हमेशा। x² - 9 जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। हम इसको सोल्व करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x² - 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे साइंटिस्ट a² - b² की आइडेंटिटी यूज करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, एक प्लस का आ जाएगा, एक माइनस का आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक बार हम देखेंगे x + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और एक बार देखेंगे x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके लिए हो जाएगा साइंटिस्ट x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 और x ग्रेटर देन इक्वल टू +3। अगर हम साइंटिस्ट यहाँ पे x की जगह है, x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू -3 या 3 डाल सकते हैं, क्योंकि x का स्क्वायर है, चाहे तो हम x की वैल्यू नेगेटिव में डालें चाहे पॉजिटिव में डालें, चाहे तो x की वैल्यू हम -3 पुट करें या फिर +3 पुट करें, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर होगा तो फिर वो पॉजिटिव ही आएगा। अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं, लेट वी चेक, अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव 3 के ऊपर चेक करते हैं, वी चेक एट x = 3, x की वैल्यू अगर हम 3 पुट करके यहाँ पे चेक करें तो इसकी रेंज यानी कि हमें आउटपुट क्या निकलेगा, √x² - 9, x की जगह अगर हम 3 पुट करते हैं तो 3 का स्क्वायर -9 यानी कि √9 - 9 0, रेंज आ जाएगी साइंटिस्ट इसकी 0। ठीक है, और इसने बोला है कि x की वैल्यू आप 3 से ऊपर कितने भी पुट कर सकते हो, यानी कि इसके अंदर जो x की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 से ऊपर कितने भी पुट कर सकते हो। साइंटिस्ट अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 3 पुट की तो हमारा जो रेंज है वो 0 आई, और जैसे जैसे हम x की वैल्यू 3 से ऊपर, 3 से बड़ी संख्या जो पुट करते जाएंगे तो वैसे वैसे इसकी जो रेंज है वो
बड़ी आती जाएगी, तो हम इसके अंदर बोल सकते हैं कि इसकी जो रेंज है, कम से कम इसकी जो रेंज है 0 हो सकती है और 0 से ऊपर कितनी भी हो सकती है। इसकी जो साइंटिस्ट रेंज हो जाएगी वो हो जाएगी 0 से लेके इनफाइनाइट तक। जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इसकी जो रेंज है वो आगे आती जाएगी। जो रेंज हो जाएगी साइंटिस्ट इसकी हो जाएगी 0 से लेके इनफाइनाइट तक। इसी प्रकार इसका 5th क्वेश्चन देखते हैं साइंटिस्ट। इसका 5th पार्ट देखते हैं। 5th पार्ट के अंदर इसने बोला है साइंटिस्ट x-7 मॉडुलस। x-7 मॉडुलस। x-7 मॉडुलस का मतलब आपको पता है साइंटिस्ट, मॉडुलस के अंदर अगर हम कोई भी वैल्यू नेगेटिव लिखते हैं तो भी पॉजिटिव बन जाती है और पॉजिटिव लिखते हैं तो भी वो पॉजिटिव ही रहती है। तो x-7 मॉडुलस इसकी हमें रेंज निकालनी है। तो साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पर साइंटिस्ट इस मॉडुलस के केस के अंदर दो फंक्शंस बनाएंगे हम अलग अलग। और जो फंक्शंस बनेंगे किस प्रकार से बनेंगे, वो बनेंगे साइंटिस्ट f(x) इज इक्वल टू, ये x-7 कब हो सकता है, ये साइंटिस्ट x-7 जो है ये पॉजिटिव तभी रह सकता है जब हम x की वैल्यू यहाँ पे 7 से ग्रेटर रखेंगे तभी रह सकता है। क्योंकि यहाँ पे अगर कोई वैल्यू 7 से ग्रेटर रहेगी और उसमें से हम 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ही ये वैल्यू पॉजिटिव के अंदर आ सकती है। तो फंक्शंस इसका बनेगा साइंटिस्ट, हम लिखेंगे इस प्रकार से, ये फंक्शंस x-7 जो है तभी बनेगा जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 7 होगी, ठीक है। और एक सेकंड फंक्शंस बनेगा, अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 7 से लेस रखते हैं, अगर यहाँ पे x की वैल्यू 7 से छोटी रखेंगे तो छोटी वैल्यू में से 7 जाएगा तो फंक्शंस तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव फंक्शंस आएगा। तो किस प्रकार से लिखेंगे, यानी कि x-7 जो है वो नेगेटिव फंक्शंस कब आएगा, जब x की वैल्यू हम 7 से लेस रखेंगे। अब हमारे सामने यहाँ पे साइंटिस्ट दो फंक्शंस आ गए, x-7 और माइनस का x-7, यानी कि कंप्लीट फंक्शंस का नेगेटिव। ये हमारे पास साइंटिस्ट यहाँ पे दो फंक्शंस आ गए। यहाँ पे इनको नोट करते हैं साइंटिस्ट फंक्शंस को। ये फर्स्ट वाला फंक्शंस हो जाएगा एक तो x-7 तो तब है जब x ग्रेटर देन 7 है, और ये वाला हो जाएगा -x माइनस माइनस प्लस यानी कि 7 - x। ये नीचे वाला फंक्शन यानी कि 7 - x ये तब होगा जब x लेस देन 7 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं साइंटिस्ट, हमारे पास दो फंक्शंस हैं। अब हम इनकी रेंज देखते हैं। अगर साइंटिस्ट हम x की वैल्यू x ग्रेटर देन 7 लिखते हैं, हम चेक करेंगे फॉर फर्स्ट। सबसे पहले हम चेक करेंगे फर्स्ट हम चेक करेंगे फॉर x-7 के लिए, x-7 के लिए चेक करेंगे जहाँ पे x ग्रेटर देन 7 है। साइंटिस्ट यहाँ पे देखते हैं हम, अगर हम x की वैल्यू ग्रेटर देन 7 रखते हैं, x की वैल्यू ग्रेटर देन 7 रखेंगे तो क्या आएगा साइंटिस्ट। चलो एक बार यहाँ पे देखते हैं साइंटिस्ट, x की वैल्यू हम ग्रेटर देन 7 नहीं, x इक्वल टू 7 ही पुट करते हैं, क्योंकि कम से कम मिनिमम वैल्यू पुट करते हैं कि हमारा फंक्शन क्या आता है। हम यहाँ पे साइंटिस्ट 8 हम चेक करते हैं, x इक्वल टू 7 के लिए चेक करते हैं। जब हम यहाँ पे x की जगह 7 पुट करेंगे तो फंक्शन क्या आ जाएगा, 7 - 7 यानी कि 0 आ जाएगा। तो उसकी जो मिनिमम रेंज हो सकती है वो 0 हो सकती है, और जो मैक्सिमम रेंज हो सकती है वो कितनी भी हो सकती है। जैसे जैसे हम x की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे वैसे ही इसकी जो रेंज है वो इंक्रीज होती जाएगी। और इसके अंदर देखते हैं साइंटिस्ट, अगर हम एक सेकेंड फंक्शंस के अंदर, ये दोनों फंक्शंस इसी तरीके से होंगे साइंटिस्ट, जैसे हम x की वैल्यू ग्रेटर देन 7 से रखते जाएंगे वैसे ही इसकी रेंज की जो वैल्यू हो इंक्रीज होती जाएगी। हम यहाँ पे बोल देंगे कि जो रेंज की जो साइंटिस्ट वैल्यू होगी, यहाँ पे रेंज इसकी हो जाएगी 0 से इनफाइनाइट तक। रेंज की जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है वो 0 हो सकती है और उससे ऊपर कितनी भी हो सकती है। अब हम देखते हैं इसके 6th पार्ट की ओर साइंटिस्ट। सिक्स्थ पार्ट में इसने बोला है x/1 + x², x/1 + x², ये इसने एक फंक्शंस दिया है, इसकी हमें रेंज निकालनी है। तो यहाँ पे देखते हैं साइंटिस्ट, इसके अपोन में क्या है 1 + x²। तो साइंटिस्ट हमें पता है कि अपोन के अंदर कभी भी 0 नहीं आ सकता,
तो सबसे पहले तो साइंटिस्ट हम इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को 0 मानते हैं कि ऐसी कौन सी वैल्यू है जो इसको अपोन में 0 बना रही है। लेट मान लिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है साइंटिस्ट। ये यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की फॉर्म में बन जाएगा, जिसको हम बोलते हैं साइंटिस्ट कंप्लीटिंग द स्क्वायर।